चलिए भाई, आज हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करने वाला है एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, फंक्शन वगैरह, है ना। वो फंक्शन का मैं तो लेक्चर अपलोड करते ही रहूँगा, है ना। फंक्शन क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है अभी, है ना। फंक्शन का ये बहुत लंबा जाएगा अभी, है ना। तब तक से मैं लिमिट भी पैरेलली अपलोड करते रहूँगा। लिमिट भी चलेगा साथ में और फंक्शन भी चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, लिमिट का भी बहुत इतना भी छोटा नहीं है ये लेक्चर, है ना, क्योंकि मेरा लिमिट ऐसा नहीं है कि 5 क्लास 4 क्लास में ख़त्म करके निकल गए, है ना। यहाँ पे होता क्या है ना, आर में क्या होता है कि आपको बस रेशनलाइजेशन पढ़ा दिया जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बस घर जाओ खुश हो जाओ, है ना। और एनसीईआरटी में तो लिमिट कुछ है ही नहीं, है ना। एनसीईआरटी में लिमिट कुछ कोई खास ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, न के बराबर है। वैसे ये 11th का टॉपिक है ना, 11th का टॉपिक है, ध्यान में रखना। ये 11th में लिमिट पढ़ना होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना कि 12th में ही पढ़ा देता हूँ। 11th वालों को भी पढ़ाना ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ। 12th वाले भी देखें, 11th वाले भी देखें, सही रहेगा, सबके लिए है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए सब, ये सब जो भी है ना। ओके, जेई मेंस तो आपको पता ही है, मैं जेई मेंस और एडवांस के नीचे तो कुछ खेलता ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके नीचे मैं नहीं जाता हूँ। और क्योंकि देख भाई, कोई सोचता है कि सर एनडीए की जो तैयारी है मैं एनसीईआरटी पढ़ के कर लूँगा। अरे तेरे से कभी ज़िंदगी में एनसीईआरटी पढ़ के एनडीए का तो तैयारी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको जेई मेंस के लेवल को टच करना ही पड़ेगा। मेंस और मेंस तक आपको एटलीस्ट जानना होगा सारी चीज़ें, है ना। तब आप एनडीए का क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे, क्योंकि एनडीए का भी लेवल इतना नीचे नहीं है कि आप ऐसे ही यूँ जाके कराया। ठीक है, एयरफोर्स का थोड़ा सा लेवल नीचे है, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी नीचे नहीं है कि तुरंत जाके क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो मैं जो भी मैट्रिक्स वगैरह जो भी अपलोड किया हूँ वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लोअर लेवल नहीं है, मैंने वहाँ भी थोड़ा सा हायर तक मैं डिस्कस किया हूँ। और जो भी है अभी फंक्शन जो चल रहा है ये तो चलेगा ही भाई, ये तो एडवांस तक लेके जाऊँगा मैं, है ना। ये नहीं कि सर खाली फालतू में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फंक्शन पढ़ा दिया काम खत्म, नहीं, मैं पूरा डीप तक लेके जाऊँगा। अच्छा, आज मैं डिस्कस करूँगा लिमिट, ठीक है। लिमिट जो है ना, ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। पहली बात तो लोग सिर्फ लिमिट को सॉल्व करना जानते हैं, क्या मतलब है लिमिट का, क्यों आया ज़िंदगी में लिमिट, ये सब आज हम लोग, आज का जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा लिमिट का, है ना। सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा लिमिट आपके सामने कि कैसे दुनिया में आया लिमिट की, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह तो ये अपना है ही, मेरा एक बैच भी चलता है इसके लिए, एनडीए के लिए स्पेशल, एक पता ही है। अच्छा, तो मैं कुछ लिमिट पढ़ा भी चुका हूँ, वैसे अपने क्लास में नहीं पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पे एक आराम में क्लास भी ज्वाइन किया हूँ, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ लिमिट, लेकिन उस लेवल तक मैं लिमिट नहीं ले गया था। इस लेक्चर में क्या होगा ना, ये जो लिमिट है एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं ले जाऊँगा। एडवांस का मतलब सर वही जेईई मेंस एडवांस, है ना, ये बिल्कुल उस लेवल तक ले जाऊँगा। इसमें कोई कोताही नहीं करूँगा, इसमें मैं कुछ नहीं समझूंगा भाई तेरे को ये आता है नहीं आता है, मैं सब कुछ कराऊंगा उसमें, ठीक है। इस दरम्यान क्या होगी ना, ये जो लिमिट पढ़ते समय अपने को डिफरेंशिएशन की कुछ यूज़ होगी। डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, तो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन की फार्मूला का लिस्ट बता दूंगा, लिखवा दूंगा। आप थोड़ा सा 12th वालों को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि वो अभी तक मैं डिफरेंशिएशन डिस्कस नहीं किया हूँ, है ना। तो बिना लिमिट का डिफरेंशिएशन समझना मुश्किल है, तो फिर सर बिना लिमिट का डिफरेंशिएशन समझना मुश्किल है और बिना डिफरेंशिएशन का लिमिट भी, एक दूसरे का क्या यूज़ है इसमें। देख 11th में क्या है, सॉरी एनसीईआरटी क्या बोलती है, पहले लिमिट जानो देन डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले लिमिट पढ़ाया जाता है फिर डिफरेंशिएशन, तब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर होगा, आपको कैसे है साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस क्यों आया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अब ये क्या है, आपको मैं सिर्फ 11th तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको 11th पढ़ाता तो लिमिट मेरे लिए 3 से 4 क्लास का गेम है ना, 3 से 4 क्लास में मैं लिमिट खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं आपको हायर तक ले जाऊंगा, है ना, एडवांस तक भी ले जाऊंगा, एडवांस ये एनडीए वगैरह जो भी है जेईई मेंस तक सब कुछ मैं ले जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं लिमिट में जाऊंगा तो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला यूज कराऊंगा मैं, समझ रहे हो। तो जैसे कि एल हॉस्पिटल रूल हो गया, एल हॉस्पिटल रूल, वैसे मैं इस रूल को बेकार ही मानता हूँ, है ना, ये कोई खास रूल नहीं है एल हॉस्पिटल रूल। बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ भी 0 बाई 0 देखा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देगा, चला आँख मूंद के एल हॉस्पिटल लगा दिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा भूल के भी ना करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल लगाएंगे, किस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये कहीं कहीं ये खतरनाक भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो ज़्यादा आसान के चक्कर में ये
ये 0/0 और इन्फिनिटी का क्वेश्चन देखा, एल हॉस्पिटल लगा, आंसर भी नहीं आया, तो वो आंसर तो चलो ठीक है आ जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टेप वाइज स्टेप लिमिट को हम लोग समझेंगे। और लिमिट का लेक्चर एकदम एक एक लेक्चर ध्यान से देखो। मैं जो भी क्लास में पढ़ाया हूँ अभी तक, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था वहाँ पर, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आप लोग जो मेरा लेक्चर देखेगा पता ही है मैं किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। ये लिमिट को मैं शुरू में ही गया था तो लिमिट पढ़ाया था, मैं ज़्यादा लिमिट को नहीं ले गया था, मैं बहुत मतलब क्या ज़्यादा एडवांस तक नहीं ले गया था, इसको एकदम थोड़ा सा ही पढ़ा के मैंने हटा दिया था, है ना, आपको पता भी होगा, मैं ज़्यादा एडवांस तक नहीं ले गया था। अब ये जो लिमिट पढ़ोगे ना भैया, कोई भी बुक उठाओ तेरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इस टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई तेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा, और मैं तो कर ही रहा हूँ साथ साथ आप लोगों के, है ना। तो चलिए लिमिट का कंसेप्ट पहले देखते हैं, है क्या लिमिट भाई, ये तो जान लें, क्या ज़रूरत है लिमिट पढ़ने की, है ना। दुनिया में लिमिट आया क्यों, दुनिया में लिमिट आया क्यों। अच्छा, पहली बात हेडिंग डालते हैं लिमिट। इसका हिंदी बहुत ही जबरदस्त है ना, बहुत ही जबरदस्त, सीमा, ठीक है। आज हम लोग सीमा जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये कौन है, कैसे आई हमारी ज़िंदगी में और ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी लिमिट ने। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे, है ना। पहली बात तो सर, पहला क्वेश्चन उठता है सर लिमिट निकालते किसकी है, तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर हुआ कि लिमिट भैया फंक्शन की निकालते हैं ना, किसी भी फंक्शन का लिमिट निकाला जाता है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, लिमिट होता क्या है ना, लिमिट होता क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ लिमिट के। एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग 11th और 12th के स्टैंडर्ड में नहीं जान सकते हो लिमिट का डेफिनेशन। एक्चुअल में लिमिट का डेफिनेशन डेल साई डेफिनेशन आता है, ठीक है, डेल साई और डेल डेफिनेशन आता है एक लिमिट का है, ठीक है। ये हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, हायर एजुकेशन में ये आपको लिमिट का बहुत गजब का कंसेप्ट देता है, जो मैं आपको 11th 12th के लायक है ही नहीं है डेफिनेशन, फालतू का पागल हो जाओगे। 11th 12th में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। जे एडवांस तक ये सब ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है ना। जैसे आप बीएससी में जाओगे या एमएससी में या हायर एजुकेशन में, जैसे बीटेक में फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में जाओगे, जब आपको लिमिट पढ़ाया जाएगा वहाँ पे कॉलेजेस में, तब आपको पता चलेगा कि डेल साई डेफिनेशन क्या है। तो वो सब चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ लिमिट का, है ना, लिमिट का कंसेप्ट देता हूँ। देख, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है लिमिट का, बेसिक क्वेश्चन है, उसको लोग सॉल्व करा देते हैं, बोलते हैं भैया चलिए तुम्हारा लिमिट हो गया, खत्म हो गया, चल काम खत्म। ना उस बच्चे को आज तक जिंदगी में लिमिट की समझ आई ना कुछ भी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट क्या है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ लिमिट है क्या, है ना, लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्या लिमिट है ना, इट इज वैल्यू ऑफ function, it is value of function very close to some point, ठीक है। रिटेन एज, टेंशन ना ले, मैं सब बताऊंगा, है ना। रिटेन एज लिमिट, LIM का मतलब क्या हुआ, देख LIMIT लिमिट होता है ना, हम लोग इस चीज़ को काट देते हैं LIM को, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू L, ठीक है, दैट इज, ठीक है, इफ x टेंडिंग टू a देन fx टेंडिंग टू L। सर ये क्या लिख दिया आपने, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। इट इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, बस लिख ले अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, लिख ले, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, इस डेफिनेशन में आते हैं। सर ये क्या है, ये एक नया वर्ड मुझे मिल रहा है, एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, ये भी एक नया वर्ड मिल रहा है LIM, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बोला तू कभी देखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तेरे सामने ज़िंदगी में पहली बार आया हुआ है, ठीक है। यदि पहले भी पढ़ा होगा तो वो तो बात की बात है ना। एक बात सर, हमने तो x इक्वल टू a देखा है, x इक्वल टू 2 देखा है, x इक्वल टू 3 देखा है, लेकिन ये x टेंडिंग टू a क्या है, x टेंडिंग टू 2 क्या है, x टेंडिंग टू 3 क्या है, इसका मतलब पहले मुझे बताओ। मैंने बोला चल ठीक है बताता हूँ, है ना, बताता हूँ मैं। सर ये L क्या है, मैंने बोला देख, जब तुम इस लिमिट को सॉल्व किया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, सॉल्व करने के बाद मान ले तेरा फलाना डेल का कोई भी नंबर आ गया, 4 5 6 7 कुछ भी आ गया, मैंने उसको L मान लिया, है ना, ये L तुम्हारा कोई नंबर है, ठीक है।
ये क्या है, एल क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये क्या है साहब, एल लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। अरे पता है, मैं तो देख के मैं पता है एक कॉपी देखा किसी का, मैं नाम नहीं लूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू, वो लिखवा दिया है एफ ए, ये लिमिट है भाई। अरे पागल, ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है ना, ये कम क्या है भाई, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, तुम बोलो ये लिमिट है। लोग पता नहीं क्या डायरेक्ट लिमिट पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, पता नहीं यार क्या क्या, ये सब लिमिट में अपने से कुछ भी क्रिएट कर देता है लोग। तो चल देखते हैं, है ना। ओके, पहले ये सब लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता हूँ, एकदम बेसिक सा सवाल उठाऊंगा जीरो लेवल से, तब आपको मजा आएगा समझ करके, ठीक है। पहली बात तो सर, एक्स टेंडिंग टू कहीं दुनिया में 2 दे रखा है, सर इसका क्या मतलब है ना, वर्सेस एक्स इक्वल टू 2 है, इसका क्या मतलब है। मैंने बोला देख, एक्स कोई वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 मैंने फिक्स कर दिया कि भाई तेरी वैल्यू क्या होगी, एक्स की 2 होगी, एकदम सत्य है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और ये सर तीर का क्या मतलब है, एक्स का तीर 2 पे लगा है ना, एक्स का तीर 2 पे लगा, इसका मतलब देख ध्यान से, पहली बात तो एक्स 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, एक्स 2 के बराबर नहीं है। एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है सर, कि एक्स 2 के बराबर नहीं है। तो किसी बच्चे के दिमाग में है कि सर जब एक्स 2 के बराबर नहीं है तो है क्या, ये तो बताओ। मैंने बोला देख, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि एक्स क्या है, 5 है, एक्स 6 है, एक्स 7 है, क्या है ये बताओ मुझे। मैंने बोला कि देख भाई, पहली बात तो एक्स टेंडिंग टू का मतलब हुआ कि एक्स 2 के बराबर नहीं है। जब एक्स 2 के बराबर नहीं है तो एक्स है क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूं। एक्स 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये, इसका मतलब है कि एक्स क्या है, ये 2 नंबर सिस्टम पे लेता हूं। अब सुन, 2 जैसे ही लिया तो बोल एक्स इक्वल टू 2, यहां पे तो मेरा क्लियर होगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, एग्जैक्ट क्या है, 2 है। अच्छा, टेंडिंग टू 2 हुआ, इसका मतलब क्या है, 2 के लगभग बराबर है। तो सर 2 के लगभग बराबर करने का मतलब आपका क्या हुआ। मैंने बोला कि देख, हो सकता है कि 2.00001 हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो किसी बच्चे के दिमाग में है सर आप 2.001 ले सकते हो, तो मैं इधर से भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी तो क्या है, क्लोज है। किसी भी आदमी का, मान लो कोई आदमी बैठा हुआ है, अब मेरे बहुत मतलब कि मेरे क्लोज में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है, एक लेफ्ट में बैठा हो या एक राइट में बैठा हो, मतलब किसी भी नंबर का कोई भी जैसे 2 है, 2 के क्लोज क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर इट इज इन लेफ्ट या फिर राइट, है ना। ओके, तो सर इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 2.0000 पूरा पटना चले गए, फिर 1, क्लियर हुआ, आधा से पटना दौड़ गया तब 1 लिखा जा करके। फिर क्या हो सकता है सर, 1 क्या होगा, 99999 पूरा पटना दौड़ गए, फिर 9 गांधी मैदान तक, है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है सर, एक्स की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी। अच्छा, तो सर ये किसको कैसे, किसी को पता है क्या, एक मिनट, जैसे ये 2 हुआ मेरा, क्या है सर, 2 है, 2 के जस्ट लेफ्ट में या जस्ट राइट में कौन सा नंबर होगा, क्या 2.00001 होगा। मैंने बोला नहीं, तो फिर आपने ये क्यों लिखा भाई, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसा हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता है कि 2 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा। क्या बोला, फिर से बोलो सर। मैंने बोला कि 2 के जस्ट बाद क्या नंबर होगा, किसी को नहीं पता है। सर क्या बात कर रहे हो, साला हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं ना कि 2 के बाद क्या आता है, तो हम लोग 3 पढ़े हैं, फिर 3 के बाद क्या आता है, 4 पढ़े हैं। मैंने बोला सोच, अच्छे से दिमाग लगा, 2 के बाद क्या आएगा। कोई बोला कि सर 2 के बाद 2.00005 ले लेता हूँ, है ना। किसी बच्चे में नहीं, मैं 2 के बाद ये ले लूंगा ना, 2.0000005 यहाँ रखूँ, है ना। किसी को नहीं, यहाँ कितना है, 7 0 है, 8 0 के बाद किसी ने रखा। ऐसे ये क्या है, ये अनडिफाइंड चीजें हैं, है ना, ये अनडिफाइंड है। यानी 2 के बाद, 2 के जस्ट बाद क्या है किसी को नहीं पता है। 2 के जस्ट इधर कौन है, कोई नहीं जानता है भाई, कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो इस चीज को एक जनरल रूल बता दिया गया है ना। क्या बताया भाई, अब सोच, एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब ये हुआ, अब फाइनली हम लोग लिखते हैं ना, एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब ये हुआ, या तो एक्स 2 से छोटा होगा या एक्स 2 से बड़ा होगा। सर ये एज क्या है, मैंने बोला एज कोई पॉजिटिव नंबर है, है ना, और ये क्या है, बहुत स्मॉल है। पहली बात तो एज इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल। सर कितना छोटा है, अरे यही तो दिक्कत है
कितना छोटा, यही तो डिफाइंड नहीं है, इसलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एच लिख दे रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, एच ग्रेटर देन जीरो है और ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जितना तो छोटा नंबर समझ ले इसको। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सर, मैंने बोला बिल्कुल, x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू या तो 2 माइनस एच होगा या 2 प्लस एच होगा, या तो 2 से छोटा होगा थोड़ा सा या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 में थोड़ा सा भी कोई जरा सा नंबर जोड़ दे, जैसे x, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया 2.00001 ले लिया, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.00001, है ना, तभी तो ये हुआ ना एक्सटेंडिंग 2। अब सोच ये क्या है, ये एच है आपका, आज के दिन पे एच है ये, तो बोल 2 प्लस एच हुआ, क्लियर है, ये राइट साइड हुआ है ना, ये राइट साइड का हुआ, तो बोल 2 प्लस एच, यानी 2 के राइट साइड में कौन बैठा है 2 प्लस एच। एच क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी नंबर ले सकते हो एच, यानी एच सिर्फ मैं इतना ही बता सकता हूँ कि एच क्या है, 0 से बड़ा होगा और एक बहुत छोटा नंबर होगा। 0 से बड़ा करने का तो बहुत बड़ी नंबर भी हो सकती है, लेकिन मैं लिखूंगा इट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। क्लियर है, अब आते हैं, अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ये तो बात चलो ठीक है, समझ गया कि एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात इसमें ये भी लिख लेना कि एक्सटेंडिंग टू का मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर है, जब x 2 ही हो जाए तो क्या जरूरी है ये सब टेंडिंग वगैरह सब करने का, इसका मतलब क्या है x 2 के बराबर नहीं है। अब लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके चल आ जाओ, सोचते हैं, एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट उठा रहा हूं यहां से। मान ले एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, क्या है सर 2x प्लस 1 है। अच्छा मेरे को किसी ने पूछ दिया x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, अरे पूछे नहीं, x के जगह पे 1 रख दूंगा, तो बोल x के जगह पे जहां 1 रखूंगा तो बोल 2 इंटू 1 प्लस 1 उर्फ 3 आ गया मेरा 3, और क्या, x के जगह पे 1 रख दिया मेरा 3 आ गया। लेकिन सोच यही क्वेश्चन को मैं ऐसे ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। अच्छा सोचते हैं, तो बोल क्या है ये, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स क्या है भाई 2x प्लस 1। क्लियर है साहब, 2x प्लस 1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा, मैंने बोला बिल्कुल तू x की वैल्यू 1 रख दे, है ना, x की वैल्यू 1 रख, तो बोल क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, बोल इसका आंसर कितना आया 3 आया, इसका भी आंसर बोल कितना आया 3 आया। तो सर दोनों में फर्क क्या है, इसका भी आंसर चला 3, इसका भी आंसर 3, तो काहे का लिमिट भाई, समझ रहे हो, काहे का लिमिट, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना। लेकिन सोच यहाँ पे x 1 नहीं है, क्या बात कर रहे हो, x 1 नहीं है और फिर आप 1 रखवा रहे हो मेरे से। मैंने बोला सोच, यही समझना है इसमें, है ना, यही समझना है एक एक चीज। पहली बात इस लिमिट में, है ना, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे अच्छे से, फिर मजा आएगा लिमिट को करने में। पहली बात तो सर x इक्वल टू 1 नहीं है। अच्छा x इक्वल टू 1 नहीं है, हाँ नहीं है। अच्छा लेकिन आप तो सर डाल दिया इसने, मैंने बोला कि नहीं डाला भाई, क्यों 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 सर, यहाँ पे तो x इक्वल टू 1 आपने डाला ना, तभी तो ये 3 आया ना, तभी तो ये आपका आंसर क्या आया 3 आया। मैंने बोला देख इस फंक्शन में एफ एक्स में इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1 है, मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं डाला, तो क्या डाला, अभी आपने 3 निकाला ना, आखिर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, मैं कैसे मानूं कि नहीं डाला। मैंने बोला देख सोच, x इक्वल टू 1 मैंने नहीं डाला, तो क्या डाला सर, थोड़ा सा उसके क्लोज में वैल्यू डाला। तो सोच जैसे ही क्लोज में मैंने वैल्यू डाला तो क्या डाल सकता हूँ 1.00001, है ना, तो यहाँ पे भी क्या मैं रखूंगा 2 इंटू 1.00001, तो बोल जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर अपना 2.00002 प्लस क्या आएगा 1, यानी 3.00002 आएगा, कुछ ऐसा करके आएगा, है ना। तो सर इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 3 आई और इसकी वैल्यू इतनी आई, है ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, वैसे एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते, लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है ना, हम लोग अप्रॉक्सीमेट में खेलते हैं। इसका मतलब ये है सर कि x इक्वल टू आपने 1 नहीं डाला, तो मैंने डाला क्या, x के लगभग लगभग कोई वैल्यू डाला, है ना, x के या तो लेफ्ट में डाला या तो सॉरी 1 के या तो लेफ्ट में डाला या 1 के राइट में डाला। तो जैसे ही 1 के लेफ्ट में डालूंगा और राइट में डालूंगा तो मेरी वैल्यू उसी अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब सर ये क्या,
3 को जैसे ही x इक्वल टू 1 डाला, बोल कितना है 3। तो सर मैंने x इक्वल टू 1 नहीं डाला ना, तो मैंने बोला कि हाँ तू 1 नहीं डाला, तो आंसर तो 3 है। मैंने बोला तेरे 3 भी नहीं आया, समझ लो, यानी ये 3 भी नहीं आया। क्या है, 3 के लगभग बराबर में आया ये वैल्यू, है ना, लगभग क्लोज है 3 के। इसका मतलब ये है कि जब x टेंडिंग टू 1 ले रहे हो तो fx की वैल्यू क्या टेंड कर रहा है 3 पे, ना कि 3 के बराबर है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, आपने x इक्वल टू एग्जैक्ट 1 डाला और आंसर आपका कितना आया, 3 आया। और यहाँ पे आपने x टेंडिंग टू 1 यानी x की वैल्यू 1 नहीं डाला, 1 के या तो लेफ्ट में डाला या तो 1 के राइट में डाला, उसी अकॉर्डिंग fx की वैल्यू क्या आई, 3 नहीं है, या तो 3 से छोटा आएगा या 3 से बड़ा आएगा। बोला हाँ कि ना। इसका मतलब सर ये है कि x इक्वल टू मैंने 1 नहीं डाला। मैंने बोला बिल्कुल, इसमें ये कंसेप्ट छुपा हुआ है कि आपने x इक्वल टू 1 नहीं डाला। ठीक है, 1 डालते हुए भी आपने जो 3 निकाला ना, तो ये इसकी वैल्यू 3 भी नहीं है। देख मैंने क्या लिखा, fx क्लोज टू fx टेंडिंग टू 3। क्लियर है। इस साइन को बोलते हैं टेंड, टेंडिंग, ये टेंड्स को बोलता है। क्लियर है। अब आ जाओ, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल, मजा आएगा करके आपको, है ना। सोचते हैं अभी। fx, अच्छा एक बेसिक आपको एक चीज और मैं बता दूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, है ना, कि बोल 5/5 कितना 1, 2/2 कितना 1, x/x कितना 1। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कैंसिल करो तो वो लिखो कि भैया आप जो न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो ना, आप 0 नहीं हो सकते। तो सर इसका मतलब जो x - 2 है अपॉन में x - 2 है, इसको मैं कट करके 1 लिख सकता हूँ। मैंने बोला तू बिल्कुल लिखेगा, लेकिन तू लिखेगा कि x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो चीजें काट रहा है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी जो चीजें मैं काट रहा हूँ वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी जिस दिन x की वैल्यू 2 नहीं होगी तभी ये कट सकता है। नहीं आया, x की वैल्यू 2 नहीं होगी तभी ये काट सकते हैं, अदरवाइज आप काट ही नहीं सकते हो इसको। क्लियर है। क्यों, क्योंकि सर हो सकता है x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाए, तो बोल 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी 0/0 को आप काट के 1 लिख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। आज ही के लेक्चर या कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्या कहानी है इसमें। अच्छा चल, मैं एक छोटा सा अभी उठाता हूँ कंसेप्ट, क्वेश्चन ही उठाता हूँ, है ना, जो बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन गजब का क्वेश्चन है। एक चल देख, मान लिया मैंने एक fx इक्वल टू, कहानी में कुछ ऐसा है, x² - 4 अपॉन x - 2। ठीक है सर, मेरे को x इक्वल टू 2 पर क्या चाहिए, fx चाहिए, है ना। x इक्वल टू 2 पर मुझे fx चाहिए। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे चाहिए। मैंने बोला हाँ x इक्वल टू 2 पे चाहिए। अच्छा, और एक दूसरी तरफ कहानी में ये एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। क्लियर है। अच्छा सर, इस पे पहले बात करें, मैंने बोला आजा बात करते हैं। बोल x जहाँ जाए वहाँ 2 रख दूँ, क्योंकि मुझे f2 चाहिए ना, x इक्वल टू 2, तो मैं 2 रखता हूँ। बोल 2 कहाँ रखूँगा, इसमें रखूँगा, तो बोल 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 - 2। क्लियर है। मैंने बोला ठीक है भाई। अब बोल 4 - 4 अपॉन 2 - 2, बोल कितना आया, 0/0, 0/0। सर ये क्या कहानी में, ये तो बहुत गड़बड़ है। इसमें तो सर ये है ना कि x इक्वल टू 2 पे मेरे को निकालना था, और ये आपने ऐसा करके 0/0 निकाला। कोई बंदा थोड़ा सा चालाक है, सर आप ऐसा करो, क्या भाई, क्या आपने जो fx इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2 लिखा है, आप इसको ऐसा करो ना, x - 2 इंटू x + 2। कैसे भाई, कैसे, इसका फैक्टर कर दो। अच्छा ठीक है, अब बोल x - 2। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको काट दूंगा, तो काट देगा इसको, हाँ काट देंगे। मैं बोला पागल है क्या, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू पूछ रहा है और तू इसको काट रहा है, तो सोच जैसे ही तू काटा तो इसको लिखेगा x, जहाँ पे x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपने काटा ना, तो जैसे ही काटोगे तो वो आपको बताओगे कि सर मैंने काटा, तो इसका मतलब क्या, x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, उर्फ x + 2 x इज नॉट इक्वल टू 2। अब आपका fx क्या बन गया, ये बन गया। अब x इक्वल टू 2 डाल देंगे। मैंने बोला तुम मूर्ख है। क्यों सर, क्यों। अब इस फंक्शन में आपको बोल रहा है x की वैल्यू 2 डालने के लिए, और आप fx इक्वल टू ये आ गया, और ये साला ऑलरेडी मना कर रहा है कि तुम 2 डाल ही नहीं सकते हो, 2 नहीं डाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है सर, कि x इक्वल टू 2 पे क्या हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने बोला कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों,
क्योंकि ये 0/0 आ रहा है। सर ये काट दिया ना, तो मैंने बोला काटते समय ये भी तो लिखना है ना तेरे को, समझ रहे हो, ये भी तो लिखना है ना कि जैसे ही काटा, ये काटा तो लिख x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0 उर्फ x इज नॉट इक्वल टू 2। एक एक चीज समझो आराम से, मजा आएगा। यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 और तुम 2 डाल रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब बोलो, तो यहाँ पे क्या है सर, x इक्वल टू 2 पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही जहाँ पे यदि x इक्वल टू 2 पे ऐसे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलती है, वही हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। यानी जिस फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट की यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट की यूज़ करते हैं। अब चल, अब लिमिट के फंडे में आ जा। अच्छा आते हैं सर, आते हैं। अब सोच, x टेंडिंग टू क्या है, 2 है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2, वैसे मेरे को 2 डालना नहीं है, ध्यान देना, 2 डालना है नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, x टेंडिंग टू 2 का मतलब ही हो गया x इज नॉट इक्वल टू 2, तो मैं तो 2 तो डाल ही नहीं सकता हूँ। वैसे भी तुम 2 डालोगे तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना सर, इसका फैक्टर कर लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका फैक्टर करूंगा तो बोल x - 2 इंटू x + 2 अपॉन में x - 2। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ सर, इसको काटता हूँ, इसको काट देता हूँ। देख यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे लोग पढ़ाते हैं ऐसे लिमिट्स को, पता है सवाल कराना होगा, इसको फटाफट काटा, x की वैल्यू 2 ले जाए आंसर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ एकदम बढ़िया से, x - 2 को काट दिया, लो काट दिया, काटा। अब सोच, तो काटने के बाद मेरा आया क्या, देखिए क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2 आया। तब लिखोगे यहाँ पे साइड में, आप लिखोगे क्या सर कि x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपने इस चीज को काटा है। आपने काटा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये 0 नहीं हो सकता है, तब मैं काटा हूँ, अदरवाइज मैं काट ही नहीं सकता हूँ इसको। क्लियर है। अच्छा फिर सर, फिर मैंने बोला अब आ जा नेक्स्ट स्टेप, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2, जहाँ पे x क्या है सर, ये 2 भैया उधर गए, नॉट। क्लियर है। अब हम लोग x की वैल्यू 2 डालेंगे ना, मैंने बोला तो 2 तो डाल ही नहीं सकता है, तो फिर सर अभी हम तो x की वैल्यू 2 + 2 डाल के 4 निकाल देंगे। मैंने बोला नहीं है, ऐसा नहीं है, भले ही निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन सोच x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या होता है कि x 2 के बराबर नहीं है। वही ये कंसेप्ट बोल रहा है कि x 2 के बराबर नहीं है, यानी x इक्वल टू हम लोग 2 नहीं डाल रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं, या तो 2 के इधर या 2 के उधर। तो बोल जैसे ही मैंने 2 के इधर या उधर डाला तो मैं 2 ले लेता हूँ, है ना। इसमें क्या लिखता हूँ मैं, 2 + 2, बोल आंसर कितना आया, 4। इसका मतलब सर इस फंक्शन की जो वैल्यू है 4 आया। मैंने बोला नहीं 4 नहीं आया, क्यों, x इक्वल टू 2 पे ये डिफाइन नहीं था। पहली बात तो ये लगभग 4 के बराबर आया। ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, 4 पे टेंड कर रहा है। क्लियर है। यानी x टेंडिंग टू 2 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या कर रहा है, 4 पे टेंड कर रहा है। यानी ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं डाल रहा है, ये ऑलरेडी बोल भी रहा है कि आप 2 नहीं डाल सकते हो। क्लियर है। ये जैसे ही मैंने कट किया, ये बोला कि भैया आप 2 नहीं डाल सकते हो, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 घुसेडूंगा तो इसका अंडरस्टूड है कि आप 2 नहीं डाल रहे हो, 2 के या तो लेफ्ट में डाल रहे हो या फिर राइट में डाल रहे हो। और जैसे ही लेफ्ट और राइट में डालोगे तो ये 4 आएगा, लेकिन ये 4 भी नहीं आएगा, 4 के क्या आएगा, या तो लेफ्ट में या 4 के राइट में। बोला कि ना। यानी ये लिमिट का कंसेप्ट होता है कि x टेंडिंग 2 का मतलब सर आप 2 नहीं डाल रहे हो, 2 के या तो लेफ्ट में डाल रहे हो राइट में डाल रहे हो, उसी अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ रही है 4 के लगभग बराबर आ रही है। 4 नहीं आएगी कभी, इस फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी ही नहीं। क्लियर है। अच्छा तो ये बात है, मैंने बोला हाँ ये बात है, यानी fx x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। अच्छा वैसे भी सोच लेते हैं, आज ही की क्लास में मैंने फंक्शन में मैं इस लेक्चर में डाला हूँ कि सोच, आज ही की क्लास में है ना, मैंने फंक्शन में 6 लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा, अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है, मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देखना। सोच इसका डोमेन क्या होगा, अच्छा डोमेन पे बात करते हैं। fx इक्वल टू x² - 4 इंटू 1/x - 2 लिखेंगे। ये बोल कैसा फंक्शन है f, ये कैसा है g, ये कैसा है g, यानी f इंटू जी टाइप का फंक्शन है। और मैं इसका डोमेन क्या बताया कि सर ये कैसा है, पोलिनोमियल, तो इसका बोल डोमेन क्या होता है r माने बेकार, खत्म। अब इस पे बात करेंगे तो बोल ये 1/fx टाइप का है,
तो बोल, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू 0 उर्फ x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी इसका डोमेन ही 2 नहीं ले सकता है, तो आप फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकाल ही नहीं सकते हो, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो चीज़ डोमेन में है ही नहीं आप डोमेन पे निकाल लो तो ये गलत बात है। क्लियर है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, है ना। चलिए, अच्छा एक टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना, लिमिट का एग्जिस्टेंस देख लेते हैं अभी, है ना, लिमिट की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है सर, मैं आपको लिमिट बहुत खतरनाक वाला पढ़ाऊंगा, समझ लेना, यदि लेक्चर देख रहे हो तो, डेली अपडेट हो तो। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो देखना, मैं मोस्टली कोशिश करूंगा डेली अपलोड कर दूं, है ना, कोशिश करता हूँ यार, डाल तो नहीं पाता हूँ डेली, है ना, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम रहता है। आ जाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यानी दुनिया में लिमिट संभव कब होगा, है ना साहब, दुनिया में लिमिट आएगा, इसकी वैल्यू कब अस्तित्व, मतलब एग्जिस्ट माने दुनिया में ये कब जिंदा कब रहेगा लिमिट, है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब आ जाओ, फॉर लिमिट x टेंडिंग टू a fx, फॉर लिमिट x टेंडिंग टू a fx। क्लियर है साहब। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें दो पहलू आते हैं, एक तो x की वैल्यू a नहीं है, तो a नहीं है तो आप क्लियर अंडरस्टूड है, या तो a से छोटा होगा या a से बड़ा होगा, क्योंकि a के लगभग क्लोज है, तो क्लोज क्या हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। अब आ जाए, तो दो बातें लेते हैं, है ना, दो बातें लेते हैं हम लोग, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, सर a प्लस का मतलब क्या हुआ, a से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा fx, इसको हम लोग बोलते हैं LHL, सॉरी RHL, RHL, राइट हैंड लिमिट, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, राइट हैंड, हैंड लिख रहा हूँ पे, हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अच्छा सर, दूसरी बात क्या है, मैं लेफ्ट भी तो ले सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, fx a माइनस, क्लियर है, a माइनस, इसके सर पे माइनस लगा, इसका मतलब क्या है, a क्या है, a नहीं है, a से थोड़ा सा लेफ्ट में है ना, fx इक्वल टू, इसको बोलते हैं सॉरी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नहीं चल, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, चल भाई यहीं पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है सर। अच्छा, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, तो सर हमेशा मेरे को हमेशा क्या करना होगा कि जब भी कोई फंक्शन दिया होगा, क्या मैं लेफ्ट और राइट दोनों चेक करूँगा, मैंने बोला ये तो करना जरूरी है ना, कंसेप्ट क्या तो हमेशा करना जरूरी है, लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग देख के बता देंगे कि हाँ इसमें लेफ्ट कब लेफ्ट यूज़ करेंगे, कब राइट यूज़ करेंगे। मैं बहुत एडवांस तक ले जाऊँगा कि किस क्वेश्चन में लेफ्ट लिमिट यूज़ की जाएगी, राइट लिमिट यूज़ की जाएगी, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, तो लिमिट क्या है सर, यहाँ पे राइट है और ये कौन है, लेफ्ट लिमिट। यदि जिस दिन तेरा इफ, आ जाओ, इफ LHL इक्वल टू RHL, यदि जिस दिन तेरे को लिमिट LHL और RHL, जो इसकी वैल्यू आएगी, मान लो कोई वैल्यू आई L आई, इसकी वैल्यू ये मान लो इसकी L1 आ गया, इसका L2 आ गया, यदि वो दोनों L1 और L2 बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए और वो फाइनाइट आए, फाइनाइट, ये नहीं कि एक इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं, फाइनाइट आए, देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है साहब। अच्छा, और वो जो लिमिट की वैल्यू होगी ना, वही यदि दोनों जब बराबर ही हो गया तो किसी एक को ले लो, मान लो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो पूरी लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, खत्म। नहीं आया, अरे सोच, यहाँ पे मान लो मैंने लिमिट सॉल्व किया, है ना, सॉल्व किया, भगवान का आशीर्वाद रहा, इसमें 2 आ गया और इसमें भी क्या आ गया, 2 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे इस टोटल लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सोच, यदि मान लो इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, बोल देंगे बाय कर देंगे, बाय बाय बाय, इसमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की। इफ, ये भी लिख लेते हैं, इफ LHL is not equal to RHL, then
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है साहब, लिमिट एग्जिस्ट आपकी नहीं करेगी इस टाइम। क्लियर है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं, अब देखो इसका एक और भी फॉर्म आता है ना, ये भी लिख लेते हैं, सही रहेगा। ये क्या है? fx है। क्लियर है? अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं fx में? अच्छा देख एक बात और, ये x टेंडिंग टू a प्लस है, इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू a प्लस h। मैं पहले ही बता चुका हूँ x टेंडिंग टू a का मतलब, x टेंडिंग टू a का दो मतलब होता है, या तो लेफ्ट या तो फिर राइट। तो मैं ये कौन सा है? राइट है, यानी a के आगे तो a प्लस h, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू a माइनस h। सर h क्या है? जहाँ h टेंडिंग टू जीरो है। h टेंडिंग टू क्या है? जीरो है। h टेंडिंग टू क्या है सर? जीरो है। सर ये तो जीरो नहीं है ना? नहीं, कंप्लीट जीरो हो जाएगा तो ये तो x इक्वल टू a हो जाएगा ना, ये तो अनर्थ हो जाएगा। यानी h टेंडिंग टू क्या है? जीरो है और बहुत स्मॉल नंबर है। तो सर जीरो का मतलब या तो लेफ्ट और राइट पे भी हो सकता है, इसीलिए तो मैंने लिख दिया ना कि h ग्रेटर देन जीरो, टेंडिंग टू जीरो बट पॉजिटिव नंबर। अच्छा अब देख, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f a माइनस h, ऐसे भी लिखते हैं लोग, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, और ये क्या हुआ? a माइनस h, है ना। यदि h टेंडिंग टू जीरो में खेलेगा तो क्या हुआ? क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे? a प्लस h रख दिया, जहाँ x है वहाँ पे मैंने a प्लस h रख दिया और उसको बोल दिया भैया तो h टेंडिंग टू क्या हो रहा है? जीरो पे जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने x इक्वल टू a माइनस h रख दिया और h टेंडिंग टू मैंने उसको बोल दिया कि आप जीरो पे जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू है कहाँ? a से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन की वैल्यू है a पर थोड़ा सा बड़ा। क्लियर है? अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है ना सर। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट कैलकुलेट कब करते हैं? अभी आपने देखा जब मीनिंगलेस टर्म आ रहा था, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, तब हम लोग क्या कर रहे थे? लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे। चलिए व्हेन वी कैलकुलेट लिमिट, ठीक है, हम लोग लिमिट कैलकुलेट कब करेंगे? ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इफ एट x इक्वल टू a f(x) इज indeterminate form, indeterminate form, then we calculate limit, then we calculate limit, ठीक है साहब। देन तभी हम लोग क्या करेंगे? लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर ये तो बता दो, ये क्या है, ये कौन सा पंगा है इंडिटरमिनेट फॉर्म का? मैंने बोला आजा समझते हैं, है ना। पहली बात सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है ना। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म पे बात कर लेते हैं, आ जाओ सोचते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। ठीक है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, है ना। पहली बात, क्यों इसका नाम ये सब इनडिटरमिनेट वगैरह ये सब पड़ा? देख भाई, मैथमेटिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे सर मैंने बोला किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब 1/2 प्लस 1/4। इसको जिस दिन तू सॉल्व करेगा तो 2 + 1 यानी 3/4 आएगा। आज भी 3/4 आएगा, कल भी 3/4, परसों भी 3/4, तुम्हारा बेटा भी सॉल्व करेगा तब भी 3/4, हमारे दादाजी जी भी सॉल्व किए होंगे तब भी 3/4 ही आया होगा। अरे एक बात, ये सही तो मैंने जोड़ा है ना? हाँ, 2 और ये 1, ऐसा नहीं गलत जोड़ दिया हूँ, मैं ये सब बोल रहा हूँ। चल तो ये क्या है? फ्यूचर में या पास्ट में कभी भी इसको किया गया होगा तो 3/4 ही आएगा, आज भी, कल भी, परसों भी। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है, यानी 3/4 से नहीं कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, हमेशा वही आएगा। क्लियर है? लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब जोड़ घटाव करते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आने लगती है अलग अलग सिचुएशंस में। क्या बात करते हो? ऐसा भी कोई फॉर्म है जिसका क्या है कि अलग अलग फॉर्म? मैंने बोला बिल्कुल आने लगेगा। अभी तू जोड़ना, जैसे कैसे सर? कैसे? जैसे
5/5 हमने लिख दिया, बोल कितना आया, 1 आ गया। 0/0 सोच क्या आएगा। पहले तो एक छोटी बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, है ना, बच्चे के दिमाग में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, समझना जरूरी है कि सर 0/5 क्या होता है, 5/0 क्या होता है। पहले तो इसको ये भी नहीं पता है कि सर 0/5 क्या होता है और 5/0 क्या होता है। मैंने बोला देख भाई 0/5 0 होता है, क्योंकि 1 - 1 लिख सकता हूँ इसको 0 को, मैं इसको डिवाइड मारा दोनों में, तो बोल 1/5 - 1/5, बोल इसका आंसर क्या है 0। समथिंग बटा में 0 इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं क्लास में सब डिस्कस कर चुका हूँ, मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, कि 5/0 इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों होता है। मैं ये क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा मेरे को बताने में, है ना। वैसे भी कुछ है नहीं, 0 में 5 से भाग दे के देखो कितना टाइम्स में ले जाओ, 2 टाइम्स में बोल 0 5, 3 टाइम्स में ले जाओ बोल 0 5, यानी ये डिवाइड आप करते जाओगे, ये कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। ये भी इनफाइनाइट टाइम्स करते जाओगे, पता नहीं साला ये कितना बड़ा नंबर होगा, ये पता नहीं ये प्रोसेस कब तक रुकेगा। इसीलिए ये क्या है, इनफाइनाइट है, यानी इस नंबर के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि क्या आएगा कितना आएगा। क्लियर है। तो जिस नंबर के बारे में नहीं पता हो क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना होगा, उसको हम लोग इनफाइनाइट के कैटेगरी में रखते हैं, यानी ये रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब सोच लो, मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। अब सोच थोड़ा सा, क्योंकि मैं बेसिक लेक्चर में ये सब डिस्कस कराता हूँ कि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट क्या होता है। अब आ जाओ, तो सर एक बात है कि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सर 0/0 क्या आएगा। किसी बच्चे के दिमाग में साला 1 लिख सकते हैं ना 0 को काट के। फिर कोई सोचा कि सर ऐसा है ना 0/0 है, तो सोच ऊपर क्या है 0, नीचे क्या है, मान लेता हूँ कोई नंबर है ना, मान लेता हूँ कोई नंबर है, तो बोल 0 समथिंग कोई नंबर क्या आ गया, आज के दिन पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। कभी 0/0 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये समथिंग है, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट है, यानी इसकी ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू, यानी 0 भी है और इनफाइनाइट भी है, यानी एक एक्सप्रेशन का दो वैल्यू पॉसिबल है। मैं कौन सा लूँ, नहीं आया, मैं कौन सा लूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं तो ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ कि 0/0 को लिखूँ क्या, 0 लूँ या इनफाइनाइट लूँ। क्लियर है, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म में, है ना। ऐसा है, यदि कोई भी नंबर आप लोग अपने से खोजना, मुझे तो अभी तक 7 पता है, यदि आप लोग को कभी ज़िंदगी में कभी मिल जाए कुछ, तो आप लोग मुझे बता देना कि हाँ सर मैंने 1-2 नंबर और खोज लिया है जिसका क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जिस दिन खोज लेना मेरे को कॉल कर देना। अब आ जाओ, पहली टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने हैं, देयर आर 7 indeterminate form, 7 indeterminate form। 7 ही है, मैंने बोला हाँ 7 है, दिखाओ सर, चल देख लेते हैं। पहला 0/0, ठीक है, दूसरा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। सर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल इनडिटरमिनेट। कैसे सर कैसे, मैंने बोला देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, क्या बात करो, ये और ये दोनों एक है, मैंने बोला हाँ देखना। कैसे सर कैसे, सोच मैं इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूँ 1/0, ऊपर वाले को, नीचे वाले इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूँ 1/0। सोच मैंने इसको पलट दिया तो 1/0 इंटू 0/1। क्लियर है, बोलो 1 गया यानी 0/0, यानी ये जो भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इज नथिंग बट 0/0। क्लियर है। अब आ जाए दूसरी बात, है ना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने बोला हाँ ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे सर, 0 1/0 0 1 - 1 0/0। बोल हाँ कि ना, 1/0 कॉमन लिया तो बोल क्या है, ऊपर से 1 - 1 यानी ये 0/0, ये भी 0/0 का ही फॉर्म है। मैंने बोला हाँ अच्छा। अब आते हैं चौथा पॉइंट, 0 इंटू इन्फिनिटी रख लेते हैं सर, रख ले भाई 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट। मैंने बोला हाँ कैसे सर कैसे, 0 इंटू 1/0। बोल ऊपर ऊपर गुणा किया 0, नीचे नीचे 0, तो बोल क्या आया 0/0, यानी सब ये क्या है 0/0 ही है। ओके, पांचवा देख लेते हैं, है ना। पहली बात तो 0 का पावर 0, क्यों सर 0 का पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म कब से होने लगा। मैंने बोला अबे देखना 0 का पावर 0, सोच मैं इसको लिख सकता हूँ, आप लोग जो भी मैं ये साइड में लिख के मिटा रहा हूँ ना, ये सब चीज़ को कॉपी पे नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे सब। अब सोच 0 के पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 का पावर 1 - 1। हाँ अच्छा, फिर सर 0 का पावर 1 इंटू 0 का पावर -1, सोच बेस एक ही है तो पावर ऐड होगा,
जीरो अपॉन ये नीचे है बोल जीरो, क्या ये भी 0/0 फॉर्म? सही बात है भाई। अच्छा अब सोचते हैं छठा पॉइंट, इन्फिनिटी का पावर 0। सर ये इन्फिनिटी का पावर 0 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म? मैंने बोला हाँ ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे सर? अभी सोच लेते हैं। अच्छा सोच, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इन्फिनिटी का पावर 0 को? इन्फिनिटी का पावर 1 - 1 और इन्फिनिटी का पावर 1 इंटू इन्फिनिटी का पावर -1। ये ऊपर ही रहा, ये नीचे चला गया। बोले इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मतलब ही होता है 0/0, तो ये नहीं भाई। अच्छा और सातवां क्या है, कौन सा है सर? सातवां बता दो। मैंने बोला देख सातवां ये है। देख भाई सातवां में लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, मैंने अच्छे अच्छे टीचर्स को देखा है कि गलत पढ़ा के निकल जाता है। वो बोलता है कि 1 का पावर इन्फिनिटी। अरे मूर्ख, ये बिल्कुल गलत है ना? ये बिल्कुल गलत है। 1 का पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी कब से इंडिटरमिनेट फॉर्म होने लगा भाई? क्यों सर? क्योंकि 1 का पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करते जाओ 1, तो बोल क्या आंसर आएगा? फाइनली 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर 1 का पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है सर? देख इसको अच्छे से कैसे लिखा जाता है। x का पावर इन्फिनिटी वेयर x टेंडिंग टू 1, ये है। मैंने बोला हाँ ये है एक्चुअल x का पावर इन्फिनिटी वेयर x टेंडिंग टू 1। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 का पावर इन्फिनिटी, आप इस पे थोड़ा सा एरो डाल दो। इसका मतलब क्या होगा सर? ये 1 नहीं है। क्या है ये? 1 नहीं है, टेंडिंग टू 1 है। तो सोच टेंडिंग टू 1 का दो मतलब, या तो 1 से छोटा या 1 से बड़ा। अब आता है, अब सोचते हैं तो सर ये कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म मैं मानूं? मैंने बोला सोच 2 का पावर इन्फिनिटी बता कितना आएगा? इनफाइनाइट। 1/2 का पावर इन्फिनिटी बता, तो बोल क्या आ जाएगा? 1/2 का पावर इन्फाइनाइट यानी 1/इनफाइनाइट यानी 0। क्लियर है? अब सोच किसी भी नंबर में 1 से बड़ा का पावर इनफाइनाइट लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। 1 से छोटा का पावर इनफाइनाइट लगा रहा हूं तो बोल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ तो मैंने बोला सुनना यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 है, इसका दो मतलब है। x इक्वल टू या तो 1 - h या x इक्वल टू 1 + h। अच्छा सही है सर। अब बोल तो जैसे ही x के जगह पे 1 - h रखेगा यानी 1 से छोटा और 1 से छोटा का पावर इनफाइनाइट 0। x इक्वल टू जब 1 + h रहेगा तो 1 से बड़ा का पावर इनफाइनाइट इक्वल टू क्या? इनफाइनाइट। यानी ये भी दो आंसर दिया, 0 और इनफाइनाइट। दैट्स वाई इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे प्रिसाइजली लिखना 1 इन्फिनिटी। क्लियर है? ये मत लिख देना कि 1 का पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? अच्छा ये गेम है? मैंने बोला हाँ ये गेम है। चलिए अब बात करते हैं एक बात और। ये जो है ना 1 से लेकर 4 तक, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा सर ये जो बाकी 3, मैंने बोला देख बाकी जो 3 है, चलिए इसको मैं यहां तक सर्कल कर दे रहा हूं। बाकी जो 3 है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है साहब, दो टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एक अलजेब्रिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल। बोल एक्सपोनेंशियल कितना है? 3। अलजेब्रिक कितना है? 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सातों के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ये अब सातों के बारे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हर एक का अलग अलग तरीका है करने का, हर एक क्वेश्चंस का। आरा में मोस्टली ये बताया जाता है कि भैया 0/0 देखो, एल हॉस्पिटल लगाओ, खुश रहो, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी देखो, एल हॉस्पिटल लगाओ, क्वेश्चन बनेगा। मैंने बोला बेसिक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जिस दिन तेरे पास जेईई मेंस का मैं क्वेश्चन दे दूँ ना तो तू पागल हो जाएगा उसी दिन। क्लियर है? तो सारी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जा करके, एक एक चीज सारा समझेंगे। आप लेक्चर डेली देखते रहें, मैं अपलोड करते रहूँगा लिमिट का। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, है ना। कितना टाइम हो गया भाई? अभी आगे और थोड़ा सा और कर लेते हैं, है ना। पहली बात तो अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, सबका एग्जाम्पल। अभी करना नहीं बता रहा हूँ मैं, हाँ, अभी सबका एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा कि देख इसका क्वेश्चन कैसा होगा, इसका क्वेश्चन कैसा होगा, है ना। अच्छा
एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। सातों का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला 0/0 वाला देख लेते हैं। तो बोल इसके लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटा में x। ठीक है, सोच कैसे सर ये 0/, मैंने बोला हाँ बोलना, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और ये नीचे 0, तो बोल 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा दूसरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो बोल लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan x अपॉन tan 3x। हाँ अब सोच ये भी क्या हुआ, ये क्या 0/0 फॉर्म दे रहा था, है ना, ये क्या देगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म देगा। कैसे सर, अरे x की वैल्यू π/2 रख, बोल tan π/2 इनफाइनाइट, बोल tan 3π/2 ये भी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाई। अब तेरे को tan 3π/2 नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है, अब आ जा थर्ड पॉइंट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का भी देख लेते हैं साहब। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का भी देख लेते हैं। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर ये इनफाइनाइट माइनस, हाँ मैंने बोला चल रख, x की वैल्यू 2 रख, तो बोल 2 माइनस 2 0, यानी समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यानी समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का गेम है। अच्छा चौथी बात 0 इंटू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x इंटू tan x। सर ये कैसे, मैंने बोला बोल cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, बोल tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना इनफाइनाइट, हो गया ना 0 इंटू इनफाइनाइट। अच्छा सर ये आप बता नहीं रहे हो कैसे करना है, मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कैसे करना है इसको, है ना। आ जा पांचवा एग्जाम्पल देख लें, है ना। लिमिट 1 का पावर इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे क्लोज ऐसे लगा रहा हूँ, है ना। आज के लेक्चर में ध्यान देना कि 1 का पावर इन्फिनिटी जब भी मैं लिख दूँ कहीं गलती से भी, है ना, 1 का पावर इन्फिनिटी कहीं लिख दूँ तो आप इसका मतलब समझ लेना कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला है ना। वैसे ऐसे लिखा जाता है इसको। अब आ जा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x का पावर 1 अपॉन x माइनस, क्या बात करो सर, मैंने बोला हाँ देखना x की वैल्यू 1 रख, तो बोल नीचे क्या आया 1, बोल समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। अच्छा छठवा लिख लेते हैं, छठा कौन सा था, इनफाइनाइट का पावर 0, 0 का पावर शायद 0 या जो भी था 0 का पावर 0, बोल लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का पावर x। ये क्या है सर, बोल साइन 0 का वैल्यू 0, 0 का पावर 0। सातवा अब क्या है 0 का पावर इनफाइनाइट, तो बोल सॉरी इनफाइनाइट का पावर 0 है ना, इनफाइनाइट का पावर 0, तो बोल लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ले लेता हूँ, है ना, π/2 tan x का पावर cos x, cos 90 tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, cos 90 डिग्री 0। बोल हाँ कि ना। ये आपका रहा सर क्या एग्जाम्पल्स रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहता है। हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग एल हॉस्पिटल का बीमारी आप लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। पहली बात तो एल हॉस्पिटल रूल का बच्चे को बीमारी हो जाती है कि 0/0 देखा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देखा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, आंसर भले ही 5 मिनट 10 मिनट लग जाए वो तो बात की बात है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं गया था इंस्टीट्यूट में, आ रहा कहीं बहुत नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट टाइम मैं लिमिट ही पढ़ाने गया था वहाँ पे, तो बच्चों को लिमिट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या कर रहा है सब। बोला कि सर तो ऐसे ही बताया गया अपने को, मैंने बोला ठीक है बेटा ऐसे ही पढ़, सही है। पहली बार एक नोट इसके नीचे लिख लेना, मैं लिखा देता हूँ जो मेरे प्रोटोकॉल में है, हमेशा लिखवाता हूँ, आज भी लिखवा रहा हूँ, है ना। नोट
फर्स्ट इन ऑल द एग्जाम्पल इन ऑल द एग्जाम्पल्स, जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है, वी चेक फॉर्म्स ऑफ लिमिट, है ना सब। हमने सारे एग्जाम्पल्स में क्या किया, लिमिट का फॉर्म चेक किया। दूसरी बात, in all the examples 0, 1, infinity are not exact। सर ये क्या बोल रहे हो आप, 0, 1, इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं है, क्या मतलब है आपका? मैंने बोला देखना भाई, तू अभी हमने क्या बताया था तेरे को, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x का लिया था, है ना। सोच, x की वैल्यू 0 रखेगा, साइन है कोई फंक्शन, साइन x है, यदि x की वैल्यू 0 रखेगा तब साइन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी, वो टेंडिंग टू 0 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 रख ही नहीं रहे हो। साइन x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 रख रहे हो, तो साइन x की वैल्यू भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0 आएगा। जब x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रखा तो ये टेंडिंग टू 0 आएगा, इसीलिए ये बोल रहा है ना कि ये 0 और ये 0 एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर है? और 1 के बारे में तो मैं बताया हूँ, और इन्फिनिटी तो ऑलरेडी एग्जैक्ट नहीं होती है। इन्फिनिटी के बारे में कौन जानता है, इन्फिनिटी इज जस्ट लाइक गॉड, है ना। हम लोग जैसे भगवान को पूजते हैं लेकिन देखे नहीं है कभी गॉड को, जस्ट लाइक इन्फिनिटी को बस नाम से जानते हैं, हाँ भैया ये इन्फिनिटी कोई बड़ा नंबर होगा, मुझे क्या पता कौन सा नंबर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के कन्फ्यूज़न और थोड़ा सा क्रिएट होता है यहाँ पे, है ना। किसी मैंने क्या बताऊँ, चलो मैं तो किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भाई मैं ये एक बात ज़रूर बोलूँगा, जब आपके पास बेस्ट नॉलेज ना हो ना, तो पढ़ाना ना पढ़ें प्लीज़। लेकिन क्या करें सर, पैसा है ना ऐसी चीज़। ठीक है, चल भाई क्या कर सकता हूँ। किसी बच्चे के मैंने कॉपी में देखा, वो मेरे पास 12th में आया था पढ़ने के लिए, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिखवा दिया गया था, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट लिखवा दिया गया था। क्लियर है? इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट लिखवा दिया गया था, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यार, हद हो गई, है ना। चलिए मैं बात करता हूँ इस पर, डिटर्मिनेट फॉर्म। कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म्स भी हैं हमारे पास, है ना। पहला डिटर्मिनेट फॉर्म इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये हमेशा इनफाइनाइट भी ही होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, लेकिन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लगा दो, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ी नंबर में बहुत बड़ी नंबर जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी नंबर आएगा, है ना। अब किसी ने बोला कि सर बहुत बड़ी नंबर में से बहुत बड़ी नंबर घटा दे तो क्या बहुत बड़ी नंबर नहीं आ सकती? मैंने बोला तेरे को कैसे पता बे, तू कितना बड़ा में से कितना छोटा घटा रहे, तू कैसे जानता है ना, कि ये कौन सा बड़ा नंबर है और ये कौन सा बड़ा नंबर है। लेकिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पक्का कोई ना कोई बड़ा नंबर ही आएगा। क्लियर है? इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ओके, तीसरी बात, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट भी होता है। चौथी बात, इनफाइनाइट जीरो का पावर इनफाइनाइट, ये क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? जीरो का पावर इनफाइनाइट, जीरो को इनफाइनाइट बार गुणा कर रहे हैं, जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो, मतलब पूरा जिंदगी भर करते जा रहे हैं, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके ओके ओके, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, एक पांचवा मैं पॉइंट आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। एक से छोटा, एक से छोटू का पावर इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। छठी पॉइंट, एक से बड़ा का पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना ये, है ना। मैं ये बेसिक में क्लास लेता हूँ फर्स्ट के लेक्चर में, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ ये सब सारी चीज़ें मैं आपका बेसिक बताता हूँ। मैं तो बेसिक में इतना डूब जाता हूँ कि मैं आपको ये बताता हूँ कि माइनस गुणा माइनस प्लस क्यों होता है, समझ रहे हो ना, कि प्लस गुणा माइनस माइनस ही क्यों होता है। तुम मेरे से कुछ भी बेसिक पूछ सकता है, कुछ भी क्या। मैंने तो क्लास में बच्चों को बोल दिया था कि भाई तू एक डायरी क्रिएट कर, है ना, एक छोटा सा डायरी ले, और उस डायरी में तेरे को जो भी क्वेश्चंस बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ भी फंस रहा है, यहाँ तक 11th 12th हायर में, तो तेरे को जो भी आ रहा है
वो लिख ले और मेरे को एक बार दिखा दे, मैं उसको देख लूँगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को भी ना है ना। ये कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे से अच्छा मैथमेटिक्स कोई नहीं जानता है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है ना। मैं भी इतना पढ़ा हूँ, मैं IIT से हूँ, MSc किया हूँ IIT से, है ना, IIT से हूँ, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट मैथमेटिशियन, नहीं, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। आप कुछ नहीं हो। जब IIT में हम लोग गए, अरे भैया IIT निकाल के अब क्या, बहुत कुछ, जैसे ही IIT का एग्ज़ाम इंट्रेंस निकाला, मेरा 400 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक, है ना। मेरा IIT में 400 रैंक आया था ऑल इंडिया। तो जैसे ही मैंने कॉलेज लिया IIT गुवाहाटी में मैं गया, IIT गुवाहाटी, है ना, मेरा कॉलेज था। तो वैसे बहुत सारे कॉलेज मिल रही थी, लेकिन IIT गुवाहाटी इज़ द बेस्ट फॉर मी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ मेरा कंप्यूटर साइंस भी ब्रांच था, मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों था, है ना। तो मैंने ज्वाइन किया, पढ़ा, यार ऐसा लगा ना, यहाँ की जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत कुछ गलत सलत पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ जो जैसे JEE मेंस एडवांस में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी जब मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत चीज़ें कुछ गलत पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि देख भाई बेटा ये गलत है, भले हम लोग आंसर ला रहे हैं, लेकिन ये गलत प्रोसेस है, ऐसा करना है, ठीक है। जब वहाँ पे जाओगे आपका सारा कंसेप्ट, एक एक चीज़, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो, एक एक चीज़ आपका बेसिक कभी भी नहीं उलझ सकता। और वहाँ पे जैसे हम लोग को सेमिनार देना होता है वैसे मेरा प्रोजेक्ट जो था ना, मेरा प्रोजेक्ट बहुत टफ हो गया था। एक्चुअली क्या था कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे dy/dx पढ़ते हैं, सोचना dy/dx पढ़ते हैं, d2y/dx² पढ़ते हैं, d3y/dx3 पढ़ते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। मेरा ये नहीं था प्रोजेक्ट, मेरा पता है प्रोजेक्ट क्या था, d का ½ y/dx का ½ है ना। यहाँ जो भी है ना dny/dx का n, n आपका क्या था, नेचुरल नंबर, लेकिन मेरा n जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी घुस सकता है ये, यानी dπy/dx पाई भी हो सकता है। सोच, तो हम लोग इन सब चीज़ों को, डिफिकल्टीज को देखा है हम लोगों ने, इन सब चीज़ों को कैसे एलिब्रेट किया जाता है, कैसे क्या किया जा सकता है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका बहुत सारा मतलब होता है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, हाँ चलो भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है, वो है, ऐसे है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा है यहाँ पे, तो देख वहाँ पे जाओगे ना तो एक चैप्टर होता है, एक मेरा फ्रेंड लिया था प्रोजेक्ट, इस पे लिया था, मैट्रिसेस एंड ग्राफ एंड मैट्रिसेस बोला जाता है, यानी हर एक मैट्रिक्स का एक ग्राफ बनाया जा सकता है। कौन सा सर, ये जो हम लोग y = ऐसे नहीं, वो ग्राफ नहीं, ये बिल्कुल अलग सा ग्राफ होता है। इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या निकालते हैं ना, एक मेरा तो सेमिनार लिया था इस पे, मैट्रिक्स पे वेव रैंकिंग होती है। जैसे आप गूगल में कोई भी चीज़ डालते हो, गूगल में, है ना, गूगल में जैसे ही कोई चीज़ तो सर्च आता है ना, इतना सेकंड में ये खुल रहा है, तो वहाँ से ये मैंने आपको लिखवाया होगा, आइगन वैल्यू कुछ मैट्रिक्स में पढ़ाया होगा आपको, तो वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स से यूज़ होता है। यानी मैट्रिक्स का जो है ना बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। जैसे देख हम लोग जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ये तो आता ही है 90%, मतलब कि 5% तो टीचर को ही आता है। सबसे दिक्कत तो ये है परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। चलो थोड़ा सा लंबी गप हो गई, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा सुन लो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्या ये बिल्कुल टफ है? मैंने बोला हाँ टफ तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत इजी है, दोनों टॉपिक है ना, लेकिन इसमें बच्चे को तो समझ में नहीं आता। अरे बच्चे को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये 95% टीचर को ही नहीं आता है, तो बच्चे को क्या आएगा? समझ रहे हो, 95% टीचर को नहीं आएगा तो बच्चा क्या समझ पाएगा? समझ रहे हो, ये दिक्कत है यहाँ पे। तो कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ तो कोई बोलता है कि सर हमें यही नहीं पता चलता है कि परमुटेशन कब लगाए, कॉम्बिनेशन कब लगाए। अभी इतना गुस्सा आती है, अबे तेरे को क्वेश्चन देखा और तेरे को ये नहीं पता चला कि परमुटेशन कब लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन कब लगा रहे हैं, इसका मतलब तू परमुटेशन कॉम्बिनेशन रट रहा है, और ये रटने वाली चीज़ नहीं है। जब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन तेरे को नहीं आएगा, मैं प्रोबेबिलिटी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी भी बहुत डीप में जाता हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी भी इतना भी ईजी नहीं है। हम लोग के जैसे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में गए थे, तो एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, तो इसी में हम लोग को बहुत सारा यूज़ ये सब पढ़ना था, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह का बहुत भयंकर यूज़ था उसमें। फिर प्रोबेबिलिटी शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऐसे ही थोड़ा बहुत 11th-12th वाला जो है वो है, नहीं, प्रोबेबिलिटी में कैलकुलस घुस जाता है पूरा। आगे हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें घुस जाती है जो
आप लोग आगे जब जाओगे खुद पढ़ोगे, खुद पता चलेगा क्या है कहानी में, क्या नहीं है। आप लोग IITian बनो एक बार, खुद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। नहीं तो खाली 12th करके बैठेगा तो यही होगा। चलो देखते हैं, है ना सब। अब देख, हम लोग को देखना क्या था, हाँ ये तो कहानी हो गई। अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है सर, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं बोला सोच, तो पहले लिमिट तो लाओ, क्वेश्चन तो लाओ। मैंने बोला आ जाला।